चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और शुक्रवार से सभी स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है। स्कूल कब से खुलेंगे, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया था। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगा। प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट को बताया था कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे धुंध के बीच स्कूल जा रहे हैं, क्या आप कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते। लोकसभा में आज कोरोना के मामलों को लेकर चर्चा हुई। नियम 193 के तहत शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने लोकसभा में कोरोना पर चर्चा की शुरुआत की। राउत ने पीएम केयर्स के तहत मिले वेंटिलेटर्स की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं उनमें से 60% बेकार पड़े हैं। चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोरोना ने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया। भारत पर भी कोरोना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ी हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की भी शुरुआत हंगामेदार हुई। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर के विपक्ष ने आज भी कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। विपक्ष ने सांसदों का निलंबन खत्म करने की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन को आज फिर सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दी जाए, निलंबन कोई पहली बार नहीं हुआ है। नायडू ने साफ किया कि निलंबित सांसदों की माफी मांगे बिना निलंबन रद्द करने का विचार भी नहीं किया जाएगा। इससे पहले सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर संसद परिसर में राहुल गांधी के साथ ही कई विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वे धरना दे रहे हैं तो कुछ सद्बुद्धि आ सकती है। आपको संसद की चर्चा, बहस और फैसलों में भागीदारी करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन पश्चिमी यूपी पर हैं और आज अमित शाह सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वे स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पौधारोपण किया। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित बाल्टिक शिक्षा और संस्कृति केंद्र को देखने के लिए पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्याल ने चौहान को सेंटर में रखे ग्रंथों, वेद पुराणों के अनुवाद तथा संस्कृति को सहेजने संवारने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू आप में आना चाहते थे, हालांकि अब वे नहीं आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू तो अभी भी कांग्रेस छोड़ने को तैयार बैठे हैं। केजरीवाल ने इस बयान से पंजाब में सिद्धू के आप में जाने को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। सिद्धू भी कई बार कांग्रेस प्रधान की कुर्सी छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गर्दन में दर्द के बाद 12 नवंबर को रिलायंस अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी। 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र और ईदगाह में कुछ संगठनों के बाल गोपाल के जलाभिषेक के ऐलान के बाद पुलिस मुस्तैद है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जन्मभूमि क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ललितपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, योगी वो होता है जो दूसरों का दुख अपना समझे। अखिलेश ने बेरोजगारी, महंगाई, टीटी पेपर लीक, किसान खाद बिजली की समस्या को लेकर के भी निशाना साधा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में देर रात को बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते 13 से 15 नावों के समुद्र में डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 15 मछुआरे लापता हो गए।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 25 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इन नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। भारत में विदेशों से आए 3,476 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद उनके सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया है। उधर सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। आरपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की सेवानिवृत्ति के बाद अब आयोग की कमान आयोग के वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। राज्यपाल की घोषणा के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर शिव सिंह राठौड़ ने कार्यभार ग्रहण किया। बाड़मेर से बच्चों के साथ एक मां की खुदकुशी की खबर आई है। मामला गीड़ा थाने के गांव का, जहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर के अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। 5 स्टार चोर जयेश को गुजरात से पकड़ा गया। उससे जयपुर से चुराए गए 2 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई है। जयेश को सूरत के होटल से गिरफ्तार किया गया। कोटा में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। कोटा के निलंबित डीएसपी समेत 2 के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है।